चलो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एटम्स चैप्टर का डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये फाइंड करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो आपका जो वर्क होगा वो हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, एंड दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, पहले ये काइनेटिक एनर्जी रहता है पूरा पूरा जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है। देखो, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है चार्ज, अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो आपका Pe जो है वो जीरो रहता है और Ke जो है वो मैक्स रहता है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आता रहता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, मान लो हम लोग R0 ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में Ke जीरो हो जाता है और पूरा का पूरा Pe हो जाता है, Pe मैक्स हो जाता है। और हमको पता है Ke और Pe का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी होता है, विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, P और Ke का। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है इंफिनिटी में वो Ke था, मैक्सिमम हाफ mv², और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में वही एनर्जी कन्वर्ट होके Pe मैक्स बन जाए, ठीक है। ये सबको समझ में आया? तो ये जो वर्क डन हुआ, आपने जो वर्क डन किया इस अल्फा पार्टिकल को अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां तक लाने में, दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ P। लिख लेते हैं, this work gets stored in the form of Pe, and this is also is equal to half mv² Ke max, ठीक है। Pe max होता है at R0, मतलब at distance of closest approach, और ये होता है at infinity, ठीक। ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2e, और पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई R²। याद आ रहा है? तो के हो गया 1/4πε0, और ये KQ/R² नहीं, R था, KQ/R, यस। तो V होता है KQ/R, तो K Q क्या हो जाएगा? Q क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियस, तो Ze हो जाएगा आपका Q। Z इज एटॉमिक नंबर एंड E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने प्रोटॉन है वहां पे? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन बेसिकली। तो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर, तो Ze। ये समझ में आया ना Ze कैसे आ रहा है? ये न्यूक्लियस का चार्ज है, Ze डिवाइडेड बाई KQ/R, तो नीचे R, ठीक है। अब ये R कहां तक रहेगा? मैक्सिमम P कहां पे होगा? R0, तो यहाँ पे मैं R को R0 कर दूंगा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इज इक्वल टू हाफ mv²। इतना समझ में आया क्या? ये इक्वेशन कहाँ कहाँ से आया? ये मैंने आपका Q इंटू V किया और उसको इक्वेट किया Ke से, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Ze, और ये 2e, ये हो जाएगा 2Z²
और आर नॉट को आप ऊपर ले जाओ और हाफ एम वी स्क्वायर को आप नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे आर नॉट। तो ये जो एक्सप्रेशन आया आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 z e स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक बार फिर से ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। पहले आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो W इज इक्वल टू क्यू वी आ गया। W इज इक्वल टू क्यू वी से आपने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट कर दिया। उसके बाद अरे उसके बाद आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्यू में अल्फा पार्टिकल का चार्ज रखा, V में न्यूक्लियस के कारण जो पोटेंशियल बन रहा है उसका फॉर्मूला रखा, और के में हाफ एम वी स्क्वायर रखा। तो आपका हाफ एम वी स्क्वायर नीचे ले आए, आर नॉट ऊपर ले गए, तो आपका ये हो गया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया और फिर ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। समझ में आया क्या?